दलित बहुजन लोग हैं ना, वो कितने पिछड़े हुए हैं, कितने उनके साथ में क्या होता है। दिलीप मंडल जी हो गए, लक्ष्मण यादव जी हो गए, सुमित चौहान जी हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो दलितों के बहुजनों की आवाज़ है। देश को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि आज धर्मवाद मतलब धर्म के बारे में सोचे या अपने खाने के बारे में सोचे या किसके बारे में सोचे या नौकरी के लिए सोचे। ये तो सब झूठ बोलते हैं, तो अभी भी धरातल पे है। और ये बोलने में ही ऐसे बोलते हैं कि जातिवाद नहीं, पर एक्चुअली है। आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा मतलब आप उनके आइडियल हैं। मेरा आइडियल है दिलीप मंडल जी। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं, युवा हैं, और ये राजस्थान से हैं। राजस्थान के जयपुर में गांव से हैं, जयपुर के ग्रामीण एरिया में रहते हैं। और इन्होंने बताया कि ये दिलीप मंडल को पढ़ते हैं, लक्ष्मण यादव को पढ़ते हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि गांव से होकर कोई अगर दिलीप मंडल को पढ़ रहा है, लक्ष्मण यादव को पढ़ रहा है, सुमित चौहान को देख रहा है, नेशनल दस्तक देख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिलीप मंडल जी जिस मुहिम में लगे हैं और सामाजिक न्याय की जो विचारधारा सोशल मीडिया के जरिए आगे रखकर बातचीत की जा रही है और जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसका ज़मीन पर कितना असर हो रहा है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अर्जुन यादव है और मैं जयपुर के एक छोटे से गांव निवाणा का रहने वाला हूं, जो चोमू तहसील में आता है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ हमारी कोई मांग थी, उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैं आपसे संविदा वाली मांग के लिए आप आए हैं। संविदा वाली मांग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे आपसे मुलाकात हुई, मेरे कोई मन की बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता, तो मैं आपके सामने वो चीज़ें शेयर कर दी। तो आप क्या दिलीप मंडल को आप ट्विटर पे पढ़ते हैं? नहीं, पहले है ना, मैं बस अपने व्हाट्सएप फेसबुक इतना ही सीमित था मैं। फिर उसमें मेरे को लगा कि ये चीज़ें है ना ऑथेंटिक नहीं है। ये चीज़ें है ना मतलब फेक भी आ जाती है, उनका प्रूफ नहीं रहता। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने ट्विटर ज्वाइन किया। फिर मैं ट्विटर में ज्वाइन किया तो मेरे को ट्विटर में धीरे धीरे ऑटोमेटिक मेरे को है ना लोग छटते गए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन अपने जो दलितों बहुजनों की बातों को कौन लेके जा रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि मैं गांव के समाज में रहा हूँ, वहाँ पे पता चलता कि अभी भी दलित बहुजन लोग हैं ना, वो कितने पिछड़े हुए हैं, कितने उनके साथ में क्या होता है। तो उनको जब मैं ट्विटर पर इन पर गया ना, तो मेरे को पता चला कि वो जैसे दिलीप मंडल जी हो गए, लक्ष्मण यादव जी हो गए, सुमित चौहान जी हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो दलितों की बहुजनों की आवाज़ है एक। और उनको उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए बोलते हैं। तो उनकी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं उनको धीरे धीरे उनको फॉलो करने लगा। और मैंने सोचा कि यार कोई तो है जो बहुजनों और दलितों के बारे में सोच रहा है। तो क्या आपके घर में इन सब मुद्दों पे बातचीत होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। हम जब शाम को बैठते हैं, हम मेरे भाई बैठते हैं, मेरे फैमिली वाले बैठते हैं, सब बैठते हैं ना, तो चीज़ों के बारे में बात होती है कि आज देश को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। कि आज धर्मवाद मतलब धर्म के बारे में सोचे या अपने खाने के बारे में सोचे या किसके बारे में सोचे या नौकरी के लिए सोचे। या तो तब जाके सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि अपना यदि अपने को रोटी रोजी नहीं मिलेगी ना, तो फिर धर्म तो चलो बाद में। यदि अब मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे लिए यदि मैं कमा के खुद खा नहीं सकता, यदि मैं किसान में यदि मैं मेरे को बच्चों को नहीं पाल सकता, तो मेरे धर्म का क्या काम का। पहले मेरे बच्चों को पालना है या मेरे घर वालों को खाना खिलाना, फिर बाद में और चीज़ें बाद में आती है ना। और गांव में लोग चर्चा करते हैं? आप गांव में इन सब मुद्दों पे लोगों से बातचीत करते हैं कभी? हाँ, गाँव में सब तरह के लोग रहते हैं। देखो, एक तो कोई समझते भी नहीं है, कोई समझ जाते हैं। जो नहीं समझते उनको मैं बोलता हूँ कि यार आप है ना चीज़ें आप गलत पढ़ रहे हो। चीज़ें आप है ना अम्बेडकर को पढ़ोगे और आप है ना मंडल कमीशन पढ़ोगे या किसानों के बारे में पढ़ोगे, अच्छी चीज़ है। तो पहले तो आप संविधान पढ़ो, स्टार्टिंग तो संविधान पढ़ने से करो, फिर और चीज़ें बाद में करो। ये चीज़ें पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। कितना पढ़ाई किया आपने? मैंने मास्टर डिग्री की है, MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से? मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से किया है। कोटा यूनिवर्सिटी से। और स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी वहाँ पे गांव की स्कूल से हुई है। तो कभी स्कूल में या जब आप कॉलेज में गए तो वहाँ इस तरीके का माहौल था, इस तरीके की बातचीत होती थी? स्कूल में भी मैंने जातिवाद देखा है, कॉलेज में भी जातिवाद देखा है। कॉलेज में मेरा खुद का रूम पार्टनर एक
दलित समाज का था, मैं उसके साथ में रहता हूँ, तो मेरे को बहुत से लोग टोक देते थे, अरे भाई तू दलित के साथ में रह रहा है, दलित समाज के, तो मेरे को टोकते थे कि यार तू ऐसा क्यों, मतलब तो अपन तो ओबीसी के, अब तो ऊंची कास्ट के हैं, तू ऐसे क्यों रहता है। तो बोलते हैं यार क्या होता है यार, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ ना उसको, मतलब ऐसे इससे वो उसको पैदा हुआ है तो उसकी गलती थोड़ी है कि वो उसमें से पैदा हुआ है। इंसान कैसा होना उससे मैटर रखता है ना। अब तू तू अच्छा पैदा हो गया फिर भी तेरे में बोसी, उससे तो तू गलत, मैं बोसी तो मैं तू उससे गलत है, ऐसा थोड़ी कि तू ऊंची कास्ट में पैदा हो गया तो ऊंचा इंसान हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो मैं वहाँ से देखता आया हूँ, तो मेरे को वो क्या, बहुत लोगों को उसको सहन कर लेते थे ऐसी चीज़ को कि यार ये गलत, मतलब गलत करें तो गलत को देखते रहते थे, पर मेरे से सहन नहीं होता था। मैं यदि गलत हो रहा तो जहाँ पे मैं उनका विरोध करता था कि यार नहीं नहीं ये यार ये नीचे गलत है, ये गलत है, जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना हाँ चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को लेकर जो चर्चा शुरू हुई, जो बातचीत शुरू हुई, और आपके इस सोच को जो बल मिला वो सोशल मीडिया के जरिए मिला कि हमारे जैसे और भी लोग हैं। हाँ देखो स्टार्टिंग से तो क्या मेरे पापा है ना, वो ऐसे रहे हैं कि वो किसी जाति से भेदभाव नहीं करते थे, न किसी धर्म से भेदभाव, वो इंसानों को परखते थे कि यार इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा तो वो जाति से क्या मतलब अपन को। फिर धीरे धीरे है ना, फिर मैं सोशल मीडिया से जुड़ा, और सोशल मीडिया से फिर मैंने क्या, बहुत सी फेसबुक हो गई या कुछ और हो गई या व्हाट्सअप हो गई, ये तो भ्रामक खबरें ज़्यादा फैलाती है, और ट्विटर थोड़ा ऑथेंटिक है इन सब से। तो मैं ट्विटर पे भी ऐसे लोगों से जुड़ा जो सच में आज दलितों को और पिछड़ों को है ना उनके हक के लिए लड़ते हैं। तब उनसे उनसे दिलीप मंडल जी से, लक्ष्मण यादव जी से, इनसे जब मैं इनके बारे में, इनके वीडियो देखा, इनके बारे में सुना, और इनके जो मैं ट्वीट देखता रहता हूँ ना, तब मेरे को खुद को मोटिवेट होता है उनके बारे में, है ना हम घर पे भी चर्चा करते हैं। मोटिवेट होते हैं आप उनसे? हाँ मोटिवेट होता हूँ मैं उनसे बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो अभी भी बहुत से सोचते हैं कि यार अभी भी जातिवाद खत्म हो गया, बहुत सी बातें करते रहते हैं कि यार जातिवाद अभी नहीं है, अभी समाज के अंदर नहीं है। पर जब अभी गांव के अंदर देखो, अभी यार कहाँ पे भी देखो आपको, ये तो सब झूठ बोलते नहीं, तो अभी भी धरातल पे है, और ये बोलने में ऐसे बोलते हैं कि जातिवाद नहीं है, पर एक्चुअली है। ये चीज़ आपने फील किया, मतलब फील महसूस किया, किया? हाँ खुद ने फील किया। तो अभी लगता है आपको कि हाँ आप लोग लड़ाई में हैं और लोग आपके लिए लड़ने वाले हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो? हाँ नहीं मेरे को बिल्कुल लगता है ऐसा कि अभी मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें हैं ना जो अपन समाज वालों को, जो कि अपन को जुड़ना चाहिए, और ओबीसी और दलित हाँ, समाज को, समाज, बहुजन समाज हाँ, को बहुजन एक समाज एक होना चाहिए। एक होना चाहिए, और अपने को हक के लिए उनको लड़ना चाहिए। मतलब उनको लड़ने का मतलब है उनको विचारों से लड़ना चाहिए कि हम भी समाज का हिस्सा है, और हमारा भी जितना हम पॉपुलेशन है उतना ही हमारा हक है। अच्छा, मतलब आपकी सोच कितनी बढ़िया है। आप कह रहे हैं ये वैचारिक लड़ाई है। हाँ, लड़ने का मतलब लड़ना भिड़ना नहीं, हाँ, वैचारिक आधार पर वैचारिक लड़ना लड़ाई चाहिए। होनी वाह, चाहिए। आपकी समझ तो काफ़ी अच्छी है। ये क्या, ये कौन ये सब बातें आपके, मतलब चलिए लड़ना ठीक है, आप ये सब देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें और भी परिवार में कोई है जो आपसे भी आगे है और इन सब चीज़ों में पहले से चर्चा कर रहा देखो था? हम एक तो क्या कि अपने परिवार से ये चीज़ें होती है ना, अपने परिवार से स्टार्ट होती है सबसे पहले। मेरे परिवार में ऐसा माहौल रहा हुआ है कि हम सारे, पापा हो गए, मेरे भाई हो गए, हम सारे एक साथ मिलके है ना एक जगह बैठते हैं और चर्चा करते हैं। ह- हर हर भाई हो गया या मेरे पापा हो गए, अपनी हर राय देता है कि यार इस पे क्या राय होनी चाहिए, इस पे क्या चीज़ होनी चाहिए, जो अपने तरक। अब किसी बात पे है ना मेरे पापा गलत हो तो हम उनको, पापा को भी बोलते हैं पापा इस चीज़ पे आप गलत हो, तो वो हाँ? हाँ ये भी बोलते हैं। तो मतलब कोशिश कर लोकतांत्रिक परिवार है हाँ, पूरा आपका। हाँ पूरा सबको लोकतांत्रिक अपनी है। बात रखने का अधिकार है, हाँ बिल्कुल। और गलत कहने पे टोकने का भी हाँ अधिकार बिल्कुल सही बात है। बहुत सी जगह हम ऐसा है कि कि हमेशा ऐसा ही रहा है कि गलत हो रहा है ना तो वहाँ पे आप टोको, और किसी के साथ में गलत मत करो। है। वैसे ये तो ये बात सही है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो शुरू से ही लोकतांत्रिक रही है। परिवार में बातचीत हो, विमर्श होता है, और ये जो एक चलता था टैबू कि पिता ही जो कह दे उसको मान लेना चाहिए, ये वर्णवादी व्यवस्था के ब्राह्मणिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे निकला हुआ है, और इसी की देन पितृसत्ता भी है जिसके लिए फेमिनिस्ट लोग लड़ती हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम पे बात नहीं करती। जो उसका जनक है, ब्राह्मणिज्म जो उसका जनक है, लेकिन वो सब बातें अलग हैं। लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एक सामाजिक न्याय की मुहिम इस देश के लोगों ने छेड़ रखी है, दिलीप मंडल ने छेड़ रखी है, वो इस देश के जन जन तक पहुंच रहा है,
और गांव कस्बों तक पहुंच रहा है। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने सुदूर गांव से कोई इतना ज़्यादा एम्पावर हो सकता है और इतनी सारी जानकारियां रख सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आप इन सब विचारों को लेकर पढ़ते जानते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। और ये कारवां चलता रहे। थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया कुछ बोलने का, मेरे विचार प्रकट करने का। और अब देख लो, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, मेरा दिल, अगर आपसे दिलीप मंडल मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना, वो मतलब बहुत कुछ कर रहे हो। आपको पता नहीं कि आपको कितने दूर दूर के गांव के भी आजकल के युवा आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा मतलब आप उनके आइडियल हैं। मेरा आइडियल है दिलीप मंडल जी। आपके आइडियल हैं? हाँ, दिलीप मंडल जी आप मेरे आइडियल हैं। उनको मैं जब भी उनका कुछ बातें होती है तो मैं घर के वालों के साथ, यार दिलीप मंडल जी ने ये चीज़ डाला है, ये चीज़ है, मैं उनसे शेयर करता हूँ कि यार वो है ना अपने समाज के। दिलीप मंडल की ट्वीट आप घर में चर्चा करते हैं? लोगों से चर्चा करते हैं, बिल्कुल। मम्मी से भी करते हैं? मम्मी तो अनपढ़, मतलब इतना पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जानती नहीं है, वो घर का ही काम वाम करती है। और पापा पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं, तो मम्मी घर का मैनेजमेंट करती है, तो उनको इतना पता नहीं है। मम्मी को भी लेकिन समझाइए, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल ज़रूर क्योंकि कोशिश तो करते हैं ना मम्मी को, जो चीज़ें गलत होती है चाहे चीज़ें सही होती है, मम्मी भी धीरे धीरे सही मतलब पहले जो रूढ़िवादी थी ना, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके आज जो चीज़ें ना उनमें चेंज होती जा रही है कि आज के जो समाज के अंदर क्या चीज़ें जरूरी है, और उनको उनमें धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। रूढ़ियाँ टूट रही हैं। टूट रही है धीरे धीरे। पहले वो घूंघट पड़ता थी, वो धीरे धीरे अब पहले इतना मतलब लंबा घूंघट होना चाहिए, ये चीज़ कपड़े पहने के, वो धीरे धीरे वो खुद भी एक्सेप्ट करी कि हाँ ये चीज़ है ना गलत है, अपन किसी के दबाव दे के ऐसी चीज़ें नहीं करवाना चाहिए, मतलब वो रूढ़िवादियाँ हट रही है अभी धीरे धीरे। बहुत बहुत तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से बहुजन का विचार और बहुजन वैचार की, सोशल जस्टिस की विचारधारा इस देश के गांव-गांव में पहुंच रही है। ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो इन बातों पे चर्चा करते हैं, अपने परिवार में बातचीत करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।